हमारे साथ मौजूद है फरा इकरार जो कि एंकर हैं, जर्नलिस्ट हैं। सो वेलकम टू द शो। थैंक यू सो मच, थैंक यू सो मच। ओके, वेलकम टू द शो फरा। अच्छा फरा, आप जर्नलिज्म में हैं, राइट, एंड यू आर एन एंकर पर्सन। मुझे ये बताएं कि आपको इकरार ने इन्फ्लुएंस किया था, इज इट योर हस्बैंड या क्या? नहीं, ऐसा नहीं था। मैं खुद भी स्टूडियो में काम कर करके कुछ थक गई थी। बड़ा मोनोटनस हो गया था कि आप स्टूडियो में बैठे हैं, ख़बरें पढ़ रहे हैं, मतलब क्या करें उसके बाद क्या। तो मैं ख़ुद अपने डायरेक्टर न्यूज़ उस वक्त जाहिद साहब होते थे, मैं डॉन में थी, तो उनसे जाके मैंने बात की। मैंने कहा कि मैं कुछ अलग करना चाहती हूँ। तो उन्होंने कहा क्या करना चाहती हूँ? मैंने कहा स्टूडियो शोज़ के अलावा, न्यूज़ के अलावा कुछ और। तो उन्होंने कहा कि एक प्रोग्राम है, उस पर हम आपको दे सकते हैं चांस कि आप कीजिए। वो मसला क्या है के नाम से प्रोग्राम था जो सोशल इश्यूज़ पर बेस्ड था। उस वक्त मैंने स्टार्ट किया था बैक इन 2012 और बस फिर स्टार्ट किया था। उसके बाद चैनल भी स्विच कर लिया, लेकिन ये इसी तरह का प्रोग्राम करती रही। और अभी लेटली जब मैंने लास्ट टेलीविज़न छोड़ा था, उस वक्त तक भी मैं तब आवाम की आवाज़ कर रही थी, जो 7 साल से ज़्यादा मैंने किया वही हम, अब पता है, मैं और अबीरा ये डिस्कस कर रहे थे कि आपको बड़ी थिक स्किन डेवलप करनी पड़ती है, क्योंकि आप जिन टॉपिक्स और जिन लोगों के साथ इंटरेक्शन कर रही हैं, और जैसे कहते हैं ना कि उनको मीडिया के आगे सामने लेकर आना, हाउ डिफिकल्ट वाज इट फॉर यू, यू नो, बीइंग अ वुमन? बहुत मुश्किल नहीं लगता था, क्योंकि एक जो खौफ होता है वो मेरे अंदर नहीं था। कॉन्फिडेंटली हम जाते थे, और फिर ये भी होता था कि आप एक अच्छा काम कर रहे हैं, अपने जॉब के अलावा एक कॉज के लिए काम करेंगे, आपने सोसाइटी में बेहतरी लेकर आनी है। रिटेलिएशन मिलती थी, लेकिन मैं बल्कि अपनी टीम को भी कहा करती थी कि मेरी वजह से आप लोग मार खाने से बच जाते। शायद वो ख़वातीन के एहतराम में ऐसा नहीं कर पाते, वरना बहुत सी जगहों पर मर्द होते तो उनको कुछ छुट पड़ जाती। बाकी कुछ जो सबसे ज़्यादा मेरे साथ बुरा सलूक हुआ था, वैसे अक्सर हो जाता है। एक मर्तबा हम फ़कीर माफिया के ऊपर प्रोग्राम कर रहे थे, तो मैंने भेस बदला, मैं भी एक फ़कीर बन गई। मैं वहाँ गई तो वहाँ पर जो ख़वातीन थी फ़कीर, उन्होंने मुझे धक्के दिए, मारा कि जहाँ यहाँ क्यों खड़ी हो, कहाँ से आई हो, तुम्हारा एरिया कौन सा, तुम्हें किसने भेजा। तो यू नो, ये एक माफिया है जो हम सड़कों पर चलते फ़कीरों पर रहम और तरस खाते हैं। मैं उनको पैसे नहीं देती, आप ढूंढ के किसी अच्छे इंसान को, कोई सफ़ेद पोश है जिसको ज़रूरत है, उसको दें। तो उस प्रोग्राम के दौरान मैंने बहुत सी चीज़ें देखी, सीखी। आप सबको तो दिखाया ही दिखाया, ख़ुद मेरी ज़िंदगी में बहुत सी चीज़ें बदल गई। और ऐसा होता है अक्सर कि आप कभी कभी ऐसे प्रोग्राम के साथ मुंसलिक हो जाते हैं ना, जो आपको एक लाइफ लेसन सिखाता है और आपकी मेमोरीज में वो हमेशा रहता है। फरा से पूछना चाहूँगी कि आप कहाँ कहाँ पर, मतलब डू यू लाइक टूरिज्म, आप ट्रैवल करती हैं, और कहाँ कहाँ पर आप ट्रैवल कर चुकी हैं विद फैमिली और अलोन? कैसा आपको पसंद आता है, बताएं। मैं ट्रैवल का मुझे बहुत ज़्यादा शौक़ है, और अगर ये वीज़ा प्रोसेस इतना मुश्किल ना हो और बहुत सारे पैसे हों तो शायद मैं घूमने फिरने में ही रहूँ, वापस यहाँ पाकिस्तान नज़र नहीं आऊँ। पाकिस्तान में तकरीबन पूरा घूम चुकी हूँ, सिवाय 1-2 एरियाज़ के। स्कर्दू जिनमें शामिल है, वहाँ नहीं मैं जा सकी, बाकी पूरा पाकिस्तान मैंने घूम लिया। उसके बाद पाकिस्तान से बाहर ऑलमोस्ट 17 to 18 कंट्रीज़ हैं जहाँ मैंने ट्रैवल किया, जिसमें फैमिली के साथ भी है, फिर कुछ टूर्स फ्रेंड्स के साथ हैं, कुछ मैंने सोलो ट्रैवल किया है। और सोलो ट्रैवल में बहुत मज़ा आता है। लोग हैरान भी होते हैं कि भाई सोलो ट्रैवल में आपको क्या मज़ा आता होगा, बट व्हेन यू आर ऑन योर सेल्फ तो आप अपनी मर्ज़ी से उठते हैं, आपने लिस्ट बनाई होती है, आप घूमते रहते हैं। बाकी तो कोई होता है ना, मेरे साथ जो ट्रैवल करता है वो थक जाता है, वो कहता है भाई तुम तो सारा दिन घूमती रहती हो, बैग पैक पहना निकल गया। और उनके हिसाब से चलना पड़ता है, जब मुश्किल किसी हो के जाता साथ जा रहे हो। और खासतौर पे अगर फ्रेंड्स के साथ जा रहे हो, उनको होता है कि अच्छे कपड़े पहन लें, मेकअप कर लें, तैयार हो लें। तो ट्रैवल पे ऐसा कुछ नहीं होता, बस सिंपल यहाँ हमें इजाजत ही नहीं मिलती, हम क्या करें। तो ये ट्रैवलिंग आपको बहुत कुछ सिखाती है। बिल्कुल ऐसे ही है, सेल्फ अवेयर हो जाते हो आप। बिल्कुल ऐसे ही है।